एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। वही बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैस की कीमत 1000 के पार चली गई है। अब बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में अब एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1037.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है और नोएडा में 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महंगाई चरम पर क्यों आई है। सवाल ये भी है कि कब मिलेगी महंगाई से निजात, और भी बहुत सवाल हैं और हमारे साथ कई लोग इन सवालों के साथ समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? और भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राघव दत्त जी समाजवादी पार्टी से आवाज पहुंच रही है? राघव दत्त जी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है राघव जी, स्वागत है। सवाल यही है कि लगातार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, दोनों ही जो लोग हैं कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई के बीच मुद्दे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। कभी बुलडोजर की तरफ मुद्दे जा रहे हैं तो कभी कहीं मुद्दे जा रहे हैं। क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर, आपका एक कमेंट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक अपने सारे मैनिफेस्टो में फेल होती दिखाई पड़ रही है। गरीब आदमी, गरीब जनता की जो जरूरतें हैं, जो जमीनी जरूरतें हैं, उनमें वो फेल है। जिनमें से आज आपने एक बहुत सुंदर मुद्दा उठाया, महंगाई। महंगाई एक ऐसा जटिल मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की जनसंख्या की सबसे बड़ा प्रतिशत जिससे जूझ रहा है। मैंने सबसे बड़ा प्रतिशत इसलिए लगाया क्योंकि जो उसके बाद बचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के औद्योगिक लोग होते हैं जो सरकार को चला रहे हैं। उन्हें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महंगाई को वही बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सब लोगों को नफा दे रही है, फायदे दे रही है और गरीब जनता का शोषण कर रही है। यही वो सिलेंडर बांटने की बजाय सिलेंडर को सस्ता करने की कोशिश करते तो गरीब आदमी उसमें सिलेंडर में गैस भरवा पाता, ना कि वो स्टूल की तरह उसका यूज करता। आपने उज्ज्वला योजना को चलाया, लेकिन आपकी उज्ज्वला योजना बुझला योजना हो गई। आज आप देखेंगे तो उनके आंकड़ों में तो लिखा है उन्होंने इतने सिलेंडर बांटे, लेकिन जब आप उनकी गहराइयों पे जाएंगे तो वो सिलेंडर कहीं स्टूल का काम कर रहे हैं, वो सिलेंडर कहीं मेज का काम कर रहे हैं और गरीब जहां था वहीं है, वहां से 1 इंच भी ऊपर नहीं हुआ। फिर इन योजनाओं को पूरे प्रदेश भरे में, पूरे देश भरे में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टरों के द्वारा जनता का पैसा खर्च करने के बाद उन योजनाओं को ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश कितना विकसित और विकासशील हो गया है। देखिए, आप झूठ बोल के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदरूनी तौर पर विशेष तौर से जानते होंगे। ठीक है, जवाब लेंगे अनिल मिश्रा जी से। उज्ज्वला योजना आपकी कुचला योजना हो गई है समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? लगातार देश भर में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही है? क्या कहेंगे अनिल मिश्रा जी? क्या जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गैसों के ही दाम में नहीं, महंगाई जो है वो विश्व की जो आज की स्थिति है, जो युद्ध चल रहे हैं और भी समस्याएं हैं अड़ोस पड़ोस के देशों में, आप बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो भी वैश्विक परिस्थितियां हैं वो भी कभी न कभी महंगाई का कारण होती है। कहीं न कहीं केवल ये कह देना कि देश की आंतरिक स्थिति ही महंगाई का कारण है, आप सभी जानते हैं, हमारे साथी भी जानते हैं कि गैस हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। पेट्रोल पदार्थ जो भी हैं, गैस है, तेल है, ये सब आयात के माध्यम से आते हैं और इसका जो मूल्य है वो वैश्विक आधार पर तय होता है। वैश्विक बाजार में उस पर बहुत हमारा नियंत्रण और हमारी सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है और उसकी वजह से भी महंगाई होती है, जिस पर बहुत ज्यादा अपना अधिकार नहीं रहता है। अभी हाल ही में बयान आया था कि कई ऐसे कांग्रेस शासित राज्य हैं या अन्य दलों के राज्य हैं जिन्होंने
में कमी करने के लिए इन्होंने जीएसटी का जो है रेट नहीं घटाया। जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने जीएसटी की दर घटाई और जनता को सहूलियतें दी, उससे रेट में कुछ अंतर आया, कुछ राहत महंगाई से पीड़ित जनता को मिली, लेकिन वो काम हमारे साथियों की जहां सरकार है इन लोगों ने नहीं किया। ये जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। आपने क्या किया ये बताइए। जी आप क्या कर रहे हैं? हम तो जो देखिए जो वैश्विक बाजार में जो मूल्य है, जितना सब्सिडी हमको जो हमारी राज्य की सरकारें हैं जितना आपने ये कर दिया कि तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आपने बढ़ा दिए हैं, उस पर भी आपने इजाफा कर दिया है। आम आदमी की कमर आपने तोड़ दी है सर। फलों की अगर बात करें तो उसमें महंगाई है। कहाँ जाएगा आम आदमी? भारतवर्ष में गैसों का दाम देखने से पहले अड़ोस पड़ोस के देशों में और वैश्विक आधार पर उसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले विश्व में पेट्रोल पदार्थों का क्या मूल्य चल रहा है और क्या परिस्थिति है, अन्य देशों में गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, इन सारी परिस्थितियों को भी आपको तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा। हम भी तो कहीं न कहीं से इसको गैस को खरीद करके देते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ बड़ी शालीनता के साथ कि आपने कहा उज्ज्वला 1, उज्ज्वला 2, देश में गैस उपभोक्ताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। 2014 के पहले कितने लोग गैस सिलेंडर यूज करते थे। चूल्हे पर गांव गरीब किसान मजदूर माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, उनकी आंख खराब होती थी, आंखों की रोशनी चली जाती थी, परेशानी झेलते थे। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उस परेशानी को समझा और उन्होंने निःशुल्क गैस सिलेंडर बांटे। उज्ज्वला 1, उज्ज्वला 2 की स्कीम आई और आज गांव गांव में सिलेंडर है। आप भी जानते हैं घर घर में सिलेंडर है। जिस वस्तु का उपयोग ज्यादा होगा, मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। इकोनॉमी हम भी समझते हैं, आप सभी लोग समझते हैं। जब जिस चीज की खपत ज्यादा होगी, उपभोग ज्यादा होगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अनिल जी, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जो है तेजी से रफ्तार के साथ में जो है महंगाई बढ़ जाती है, फलों में महंगाई बढ़ जाती है। एक नींबू, अदना सा नींबू जो है 15-15 रुपए 20-20 रुपए का मिलने लगता है। क्या है ये है अच्छा दिन? ये है देश के अच्छे दिन अनिल जी? उसके बाद राघव दत्त जी आपके पास इन सभी सवालों के मूल्य बढ़ने से जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, धुलाई महंगी होती है, तो सभी चीजों पर उसका असर कुछ न कुछ पड़ता है। रही बात नींबू की और फलों की, तो ये चीजें जब पैदावार घट जाती हैं, मैंने कहा आपसे पहले मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं के मूल्य बाजार में तय होते हैं। पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में सारी चीजें नहीं है। जितना हो सकता है सरकार उसमें कंट्रोल करने का प्रयास करती है, कालाबाजारी रोकने का प्रयास करती है और बिचौलिए या उद्योगपति कहीं उसमें स्टॉक न होल्ड करने पाए इसकी चिंता करती है। उसका काम हो रहा है और जो चीज पैदावार अगर नहीं हुई है, कोई फसल या कोई फल नहीं पैदा हुआ है प्राकृतिक कारणों से, तो उसका मूल्य बढ़ता है। ये वाजिब बात है, कुछ नहीं अलग बात। ठीक है, राघव दत्त जी रखिए अपनी बात। देखिए, जैसा कि बहन जी मैंने अभी कहा भी था कि इनके आंकड़ों में उपभोक्ता बढ़े हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं कि आपने पेपरों में जिन उपभोक्ताओं को बढ़ाया है, क्या आपने दोबारा जाके देखा उनके सिलेंडर वो भरवा पा रहे हैं कि नहीं भरवा पा रहे हैं? भाई, जिसकी तनख्वाह वो प्राइवेट जॉब 4,500 रुपए कमा रहा है, वो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाएगा या जरूरत की चीजों को भरेगा? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा विश्व में देखिए, देश में विदेश में जाइए। हमने माननीय नरेंद्र मोदी, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बात रख रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सारे राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है प्रधानमंत्री वो। तो जब कोई जनता प्रधानमंत्री अपितु मतलब राजा को चुनती है, तो राजा से ये इच्छा रखती है कि राजा एक ऐसा शासन और ऐसा राज्य को स्थापित करे जिसमें गरीब आम जनमानस ना पिसे, सब बराबर का सिस्टम हो। आप ये बता रहे हैं कि आप विश्व में चले जाइए। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस की बात करने जा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आपने कांग्रेस की बातों को 2 जगह रखा। उन्होंने कहा कौवा हमारी नाक ले गया तो उनकी भी ले गया, इसलिए हमारी नाक नहीं है। ये कोई जवाब नहीं होता महोदय कि कांग्रेस ने कम नहीं किया। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब विश्व के प्रत्येक देश में अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, लेकिन
भारत ही एक ऐसा देश बचा था जिसे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था टूटने से बचाया था। अब उस समय वो कहते थे पूरा विश्व टूट गया तो भारत भी टूट गया, उसमें क्या हो गया? ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपके शासन में कोई ना कोई कमी है। आप बता रहे हैं कि ये विश्व स्तर के दाम होते हैं, ऊपर से आते हैं। महोदय, आपको जानकारी का अभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज की डेट में पेट्रोलियम से लेके हर एक पदार्थ पर जो जीएसटी, पेट्रोलियम पे जो जीएसटी लगता है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। आप जीएसटी और टैक्स छोड़िए, आप देखिए कितने कितने नीचे आ जाएंगे, लेकिन आप जनता का लाभ नहीं करना चाहते। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब डीजल, पेट्रोल और गैस जैसी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो देश की प्रत्येक उस वस्तु के दाम बढ़ते हैं जिससे गरीब अपनी सांस लेता है और बच्चों का पेट भरता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस के समय में जो कांग्रेस की सरकारें जहां पे हैं वहां पे उन्होंने कुछ नहीं घटाया बढ़ाया। अरे आप घटा बढ़ा के बताइए ना कि आप जनता के हित में सोचते हैं। आप मार्मिक मुद्दों को टच करना जानते हैं, आप जनता की मार्मिकता को छूते हैं। जनता ने अगर आपको दोबारा मौका दिया है तो उस गरीब जनता के बारे में कृपया करके एक बार जरूर सोचिए, जो आज इस महंगाई की मार में पिसती चली जा रही है। मेरा आग्रह है आपसे जनता की तरफ से। जवाब लेंगे इन सब बातों पर। अनिल जी रखिए। गरीब जनता और अपने सामान्य जन के हितों को देख करके ही निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है। उनके हितों को ही ध्यान में रखते हुए सबको छतदार मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जा रहा है। कई ऐसी शासन की योजनाएं हैं, केवल गरीब के थाली में भोजन केवल गैस सिलेंडर से नहीं जाता है, उसके लिए अन्य भी कई चीजें होती है। गैस सिलेंडर बंद कर दीजिए महोदय, जब गैस सिलेंडर से नहीं जाता वो चीजें जनता को कितनी सुलभ है, निःशुल्क मिल रहा है। राघव जी सुन लेते हैं। तेल, घी, नमक, अन्न सारी चीजें निःशुल्क मिल रही हैं। अगर आप जीएसटी की बात नमक आप कब रख लेंगे और गैस सिलेंडर नहीं रखेंगे तो तेल, घी, नमक मुंह में नहीं खा लेंगे, भट्टी पर नहीं बैठ। बताना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार ने, सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार ने भी गैस सिलेंडर के दाम कई बार वैश्विक मूल्यों के आधार पर आसमान को छुआ है। महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अंतर है। अंतर ये है कि आपकी पार्टी की एक वरिष्ठ लीडर स्मृति ईरानी जी 350 रुपए का सिलेंडर होता था तब वो सड़कों पे आंदोलन करती थी और चूड़ियां भेंट करती थी। आज 1000 रुपए का सिलेंडर है तो वो स्मृति ईरानी जी कोई बयान तक नहीं दे रही है। एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ रही है। आप कह रहे हैं आपने उपभोक्ता को सिलेंडर बांटे हैं, लोग रोते थे आग से। मैं फिर कह रहा हूं आज वही स्थिति फिर से आ गई है, वो सिलेंडरों का कुछ भी नहीं हो रहा। आप जनता के धरातल पर उतरिए। 2013 में यूपीए की सरकार में बिना सब्सिडी का सिलेंडर 1021 रुपए का था। 2014 में 1241 रुपए का बिना सब्सिडी का सिलेंडर था यूपीए की सरकार में। आपका ये आंकड़ा कहां से है महोदय? और सुनिए, साल में 6 सिलेंडर सब्सिडी वाले दिए जाते थे कांग्रेस की सरकार में। अब की सरकार में, हमारी सरकार में 12 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं भाई। आप देख लीजिए। नहीं आप देखिए, मैं मुझे जानकारी है ना। मूल्य बता रहे हैं 414 रुपए वो सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य था। सिलेंडर के लिए सड़क पर आंदोलन नहीं किया। 2014 में 414 रुपए सब्सिडी पे सिलेंडर था। सिलेंडर के लिए सड़क पर आंदोलन नहीं किया। स्मृति ईरानी जी है, मैं चाहता हूँ आपसे। ठीक है, सवाल यही है। अब स्मृति ईरानी क्यों कुछ नहीं कह रही है, सवाल है और लगातार लोग ये सवाल भी पूछते हैं। क्या कहेंगे इस पर अनिल मिश्रा जी? कांग्रेस की सरकार के दौरान जब जो है सिलेंडर के जो प्राइस है जब वो बढ़ते हैं उस समय जो है भाजपा आंदोलन करती है, बयान देती है। स्मृति ईरानी के बयान भी, उनके आंदोलन भी हमने देखे। लेकिन अब अपनी सरकार में इस तरीके की लगातार महंगाई बढ़ रही है, फलों से लेकर कपड़ों तक लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्यों नहीं उनको कोई बयान रखा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैश्विक बाजार में पेट्रोल मूल्यों की वृद्धि की वजह से इसमें महंगाई आई है, जो विश्व की स्थिति का है, युद्ध की स्थिति है। आप जान रहे हैं अड़ोस पड़ोस में हमारे आसपास के देशों में हाहाकार मचा हुआ है। उस परिस्थिति में भी एक कुशल नेतृत्व मोदी जी का है जिसने देश को संभाला है और सारी परिस्थितियां कंट्रोल में है। बहुत ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ने नहीं पाई हैं, ये एक अच्छी बात है। और हम सभी लोग मिल करके इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी।
और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी जल्द से जल्द। लगातार जो है वृद्धि हो रही है महंगाई की अगर बात करें, और आप कह रहे हैं हल कब तक निकालेंगे, कब निकलेगा हल? कुछ चीजें वैश्विक बाजार पर आधारित होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। जो हमारे घरेलू परिस्थितियां हैं उस पर तो हम प्रयास करके विजय प्राप्त कर सकते हैं अन्य सामानों पे, लेकिन पेट्रोल पदार्थ जो है विदेश से आते हैं, जैसे ही वहां रेट घटेगा यहाँ भी रेट घटेगा। अपने आप उतार चढ़ाव इसमें लगा रहता है। पहले भी कई बार दाम बढ़ा है और घटा है। राघव जी 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पर फेल हो चुकी है। और दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा, इस पर वो कोशिश करेंगे। वो जो बार बार वैश्विक की बात कर रहे हैं, वो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डिबेट खत्म होने के बाद इस बात पर जांच करें, चाहे गूगल कर लें। अगर आप जीएसटी और टैक्सेस को कम कर देते हैं ना, तो भी बहुत घट जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कीमतें घटती और बढ़ती हैं। महोदय मुझे बताइए कब घटी थी? केवल बढ़ती ही बढ़ती हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कीमतें, और आप खुद भी ये सब चीजें झेल रहे हैं। लेकिन आपकी मजबूरी है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपको बात रखने की हिम्मत करनी पड़ रही है। मैं समझ रहा हूं, आपका भी दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में केवल मार्मिकता पर, हिंदू मुस्लिम पर वोट लिया है, और जनता की आंखें बंद नहीं है। जनता सब देख रही है। जनता आज नहीं तो कल इसका जवाब देगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय यादव जी कहीं ना कहीं प्रदेश के और देश के बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे, देखिएगा। ठीक है राघव जी, बहुत धन्यवाद। और अनिल मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आम जनता को एक बार फिर से लगातार बड़े झटके लग रहे हैं महंगाई की। अगर बात की जाए, तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। फलों से लेकर कपड़ों तक लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या होगी कि महंगाई के इस आलम को कब तक ये बढ़ती रहेगी, महंगाई आखिर कब तक बढ़ती रहेगी, और कब जो है इस पर अंकुश लगेगा, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। Feel the power of Indian. Macco lubricant, ready to dry.